कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तेरी दया से ही सब, तेरी दया से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो खाटू बाबा, करते हो खाटू बाबा। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। अब सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर और आज की पावन आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे, जितने भी भक्त वृंद हैं। ओम श्री ज्वालामाले नमो नमः रत्नेश्वराय नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायस प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। 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 श्री मधुसूदन की जाहो। आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सज पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की जाहो। आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बदन समहृदयानन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ओ त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव। महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्ण गोविंदाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की हनुमान जी महाराज की बोलो खाटू नरेश की व्यास जी महाराज की भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर और आज की इस पावनमयी कथा को आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः देव्यै अंबिकाय नमः देव्यै सरस्वती नमः श्रीमात् पितृचरण कमलेभ्यो नमः गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास देवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंगादि तीर्थेभ्यो नमः सर्वकर्णेभ्यो नमः प्रधान देवताः मम आराध्या इष्ट श्री राधिका देवी नमो नमः कृष्णाभ्याम नमः।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्नतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवद्यपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् हे भद्रकाली बगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुर सुंदर छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पत्यम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् महावीरविनिमोहनमाला राम जास जसु आपो बखाना कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही प्रवेश नगर की जो सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। खत्म कर आइए बड़े भाव से हम लोग लाडली जी को मनाते हैं, बिहारी जी के चरणों में चलते हैं और किशोरी जी से अर्जी लगाते हैं। सब तैयार हैं? बुधवार वाले तैयार रहते हैं। मैं कौन सा पहली बार आया हूँ? आइए चलते हैं। श्री किशोरी देवी नमः। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रसते रसते, सखी चले जात रसते रसते श्री राधा स्नेह बिहारी ने, श्री राधा स्नेह बिहारी रे। दिल लूट लिया हंसते हंसते, ओ दिल लूट लिया हंसते हंसते। दिल लूट लिया हंसते हंसते, हाँ दिल लूट लिया हंसते हंसते। ब्रज धूल प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज धूल प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, ब्रज मंडल माही बसाई रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो, ओ जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित झांकी नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाव से झांक निहारा न हो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भवानी दुर्गा माई की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय आत्मज, भगवान नारायण की अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की यह भुवन पावनीय उपस्थिति इस सुनाम धन्य प्रांत इंद्रप्रस्थ नवीन नाम दिल्ली बुद्ध विहार नगर और उस पर भी पवित्रार्थ पवित्र यह स्थल भगवान बुद्ध विहार नरेश बाबा श्याम का पावन सानिध्य जिसमें आप सब बैठे हैं, आप सभी वंदनीय हैं। आज इस कथा का प्रथम सत्र है और यह प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। और दिवस जात नहीं लागहि बारा, और ये दिन बीतने में भी समय नहीं लगेगा। 7 बजे के लगभग सूर्य अस्ताचल की ओर चले जाएंगे। भगवान भास्कर अस्त हो जाएंगे और दिन निकल जाएगा। बड़े भाव से आपने कलश यात्रा की, नगर निमंत्रण दिया, वरुण भगवान का आवाहन किया, वंदनीय है। एक प्रश्न मन में आ रहा है, पूछ लेता हूं। भोजन देने वाला और भूख लगाने वाला तो अलग है या एक? भोजन देने वाला और भूख लगाने वाला, पीछे वाले सीधे हैं। बुद्ध विहार के लोग बोलते नहीं है, बहुत सीधे लोग हैं। मुझे सब पता है, 10 साल से आ रहा हूं यहाँ पे। एक भोजन देने वाला और भूख लगाने वाला दो अलग नहीं हो सकते। बहुत ध्यान से सुनना और उत्तर भी देना। तो टेंशन देने वाला और टेंशन लेने वाला ये दो अलग हैं कि एक? तो फिर हम क्यों मरे जा रहे हैं? आदमी कहता ना, हम तो दिमाग खराब है, हम तो मरे ही जा रहे हैं। भोजन देने वाला और भूख लगाने वाला दो एक नहीं हो सकते, दो अलग नहीं हो सकते। और टेंशन देने वाला, टेंशन लेने वाला भी दो अलग नहीं हो सकते। तो मेरे मान्यवर, कथा कहने वाला और कथा सुनने वाले भी दो अलग जीवात्मा नहीं हो सकते। जो एक परमात्मा, वो निराकार साकार परमात्मा किसी एक में बैठ के बोलता है, वही लाखों और हजारों में बैठ के सुनता है। क्योंकि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो यहाँ तक है कि वहां तक है। नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। इसलिए सभी जीवों के अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है, आपके अंदर भी वही है जो हमारे अंदर है। तो इसलिए सबको वंदन किया गया, अभिनंदन किया गया। अब हम कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि विलंब से शुरू हुआ है ना कार्यक्रम। हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कौन सी? पूरा नाम बोलो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। ये बहुत ध्यान से। अभी हमने पुस्तक को खोला नहीं है, अभी हम टाइटल से चलते हैं। शुरू। ऊपर क्या लिखा होता है? दिखाई देता है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। श्री क्या है? श्री राधा है, श्री लक्ष्मी है, श्री यश है, श्री वैभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, इनमें कहीं भी लाडली जी का नाम नहीं आया। उसमें नाम आने का विषय दूसरा था। अगर किशोरी जी का नाम आगे आ जाता तो ये भागवत लिख ही नहीं पाती। सुखदेव जी की इष्ट थी ना, गुरु थी। इतना अगाध प्रेम अगर वो किशोरी जी का नाम ले देते ना राधा जी का, तो ये भागवत जी लिख नहीं पाते। लेकिन परम पूज्य अब तो परलोकवासी हो गए, गौलोकवासी हो गए। अवधूत संत हंसानंद जी महाराज, उनकी पुष्टि थी कि श्री ही तो राधा है। उनसे जो मिला वो मैंने आपको बताया।
लेकिन भौतिकवादी जो अर्थ है वो भी सुन लो, ये तो आध्यात्मिक अर्थ हुआ। भौतिकवादी अर्थ है श्री का अर्थ लक्ष्मी, और लक्ष्मी के दो वाहन होते हैं, एक तो उल्लू और एक हाथी। उल्लू पे आती है तो उल्लू बना के चली जाती है। देखा बहुत से लोगों का पैसा आता है, वो कहाँ जाता है? गटर की तरह बहता है। और बहुत से लोगों का ऐसे भवनों में लगता है, सुंदर अनाथ आश्रमों में लगता है, गौ माता की सेवा होती है, पराई कन्या का विवाह होता है, गरीब बच्चों का पालन पोषण होता है। और जो हाथी पे आती है तो क्या होता है? भगवान नारायण उसके साथ स्वयं आते हैं। और नारायण क्या होता है? वो अहंकार का भक्षण करते हैं ना, अहंकार का भोजन करते हैं। तो जब नारायण साथ आएंगे तो अहंकार नहीं आएगा, आदमी पागल नहीं होगा। प्रभुता पाए काय मद नाही। तो लक्ष्मी जब आती है तो आदमी सबसे पहले पागल होता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है। अहंकार, मद, दूसरा शब्द है मद, मद माने अहंकार। ये समाप्त कैसे होगा? इसीलिए तो कथा हो रही है। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। तो लक्ष्मी जाति दोनों के पास है। दो लोग होते हैं लक्ष्मी को लेने वाले, एक तो लक्ष्मी स्वयं चल के जाए, एक होते हैं कि चुराने वाले, छीनने वाले। और जाति भी दोनों के पास है। श्री सीता स्वयंवर तो याद है, लक्ष्मी जाएगी किसके पास? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा है। और अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? पूरे लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति कौन? नारायण। नारायण का रूप कौन? श्री राम। राम ने अभिमान का धनुष तोड़ा। अभिमान का धनुष तोड़ा तो लक्ष्मी जी उनके साथ वरण हो गई, विवाह हो गया। तो रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा था हमसे विवाह कर लो। जानकी जी ने कहा विवाह नहीं करेंगे। रावण ने कहा कोई बात नहीं है, तुम हमारा वरण मत करो, हम तुम्हारा हरण कर लेंगे, उसमें कौन सी बात है? हरण कर, और हरण भी किया। हरण जब किया तो क्या हुआ? राम जी के यहाँ भी गई और रावण के यहाँ भी गई, लेकिन परिणाम क्या हुआ? राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहार तुम्हारा, रान को कुल रोवन हारा, रान गोकुल रोवन हारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। तो किसी की धन संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। यथा योग जो है भागे आए, जो भाग्य में है वो मिलेगा। परिश्रम करो, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। तो श्रीमद का अर्थ हुआ है भी। अब किसका आया? भागवत महापुराण। भागवत क्या है? भगवत भक्ता नाम चरिता नाम यशः, जिसमें भक्त और भगवान की चर्चाएं हों, कथाएं हों। फिर विद्यावतांश भागवते परीक्षा, और विद्वान को अपनी परीक्षा की कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। विद्वान की परीक्षा है भागवत। फिर एक देसी अर्थ, सीधा अर्थ, भाग्यवत। जब भाग्य में होगी तब सुनने को मिलेगी। फिर क्या है? महापुराण। अब पुराण का अर्थ क्या है? पुरा अपि नवम भवति सह, जो पुराना होकर भी नया लगे वो पुराण है। अच्छा एक विषय, पुराना होके कोई चीज नई कैसे लगेगी? भाई पुराना, मेरा मकान पुराना है तो पुराना है, उस पर वो बात अलग है। मैं प्लास्टिक पेंट करा दूं, ऑयल पेंट करा दूं, 2 4 6 साल चलेगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर वो उसका वो पेंट हटेगा, मकान की स्थिति सामने आ जाएगी, उसका प्लास्टर दिखने लगेगा, ईंट दिखने लगेगी। पुरानी चीज नई कैसे हो सकती है? एक बार चर्चा हुई इस विषय पे। मैं एक जगह चाय पी रहा था, कथा का समय था, मध्य प्रदेश की घटना है। तो एक अखबार विक्रेता आया, उसने अखबार की कॉपी को हमारे पास फेंका। हमने अखबार उठाया, खोला। जब खोला तो उसके फ्रंट पेज पे ऊपर हेडिंग लिखी थी,
आज तारीख 24 है ना, 24 मई 2022। मान के चलो उस पर लिखा था 21 मई 2022। तो हमने उस अखबार विक्रेता को बुलाया और कहा, प्रभु आपका ये अखबार बासी है, पुराना है, रद्दी है, ये किसी काम का नहीं है। बोला महाराज जी ये अखबार बासी नहीं है, मैंने इसको छुआ ही नहीं, आज लाया हूँ। कल किसी कारण से मैं आ नहीं पाया, मैं अपनी रिश्तेदारी में विवाह में चला गया और ये जब आया तो इसके बंडल को मैंने छुआ भी नहीं, खोला भी नहीं, केवल वो लेट होने का कारण आप तक अखबार नहीं पहुंचा। आज ताज़ा ताज़ा मैंने इसके बंडल को खोल के लाया हूँ। फिर मैंने कहा महोदय आपकी ये खबरें बासी हो गई हैं, ये तो हमने पहले ही सोशल मीडिया पे पढ़ ली या दूसरे अखबार में पढ़ ली, आपकी खबर पढ़ने योग्य नहीं रही है, ये खबर बेकार तो अखबार बेकार। बोले ये अच्छा नहीं है, रद्दी हो गया, ले जाओ। उसको क्रोध आया, उसने कहा महाराज जी आप एक बात बताओ, हम मेरा अखबार जिसको मैंने छुआ नहीं, खोला नहीं, देखा नहीं, केवल उठा के आपके सामने लाया, एक रात मेरे घर में रखा रहा और एक रात रखने में वो बासी हो गया, पुराना हो गया। लेकिन आपकी एक जो राम कथा है, ये भागवत है, शिव महापुराण, देवी महापुराण, अन्य जो कथाएं हैं, प्रवचन है, सत्संग है, आरतियां हैं, ये कभी पुराने नहीं होते, इनको तो आप वही सुनाते हो, कुछ नया नहीं सुनाते। हमने कहा ये पुराने नहीं हो सकते। उसने कहा इसका क्या कारण है? तो हमने कारण स्पष्ट किया। हमने कहा इसका एक कारण है। बोला बताइए तो सही, बड़ा करके बोला। क्रोध आ रहा था, क्रोध आना भी स्वाभाविक। इसका क्या कारण है? हमने कहा इसका एक कारण है, जो अखबार में लिखी है वो इंसान की कथा है, जो पुराणों में लिखी है वो भगवान की कथा है। ये कथा न जाने कितने युगों को प्रभावित करती आई है, प्रभावित करती रहेगी। कोई युग, कोई कालखंड, कोई देश, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बनी जो इस कथा को प्रभावित कर पाए। ये पुराण है। पुरा अपे नवम भवति यस्य सः, जो पुराना होकर भी नया लगे वह पुराण है। अब आया कथा, तो कथा क्या है बता दें? ऐसा लग रहा है कथा कम प्रेम स्थापित यस्य सः, कम प्रेम स्थापित यस्य सः, जो जीवन में प्रेम का स्थापन कर दे। जैसे किसी चीज को जोड़ने के लिए मान के चलो कोई कागज फट जाए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सरेस, गोंद, फेविक्विक, फेविस्टिक, फेविकोल या टेप, सेलो टेप जो आता है, मतलब कुछ गीला होगा तब वो जुड़ेगा। तो रसो वही रस है। इस हृदय को थोड़ा लचीला जो कर देना वो कथा है। अहंकार को छुड़ा दे, ईर्ष्या को मिटा दे, एक दूसरे से मिलने का सच्चा मार्ग बता दे और जीवन में परिवर्तन ला दे, वो कथा है। वरना कितनी भी रामकृष्ण ध्रुव प्रहलाद की कथा सुन लो और एक दूसरे को अगर शत्रु की दृष्टि से देखते हो तो वो कथा नहीं रहती। कितने भी 50 लाख रुपए का आयोजन कर लो, लेकिन नहीं, कम प्रेम स्थापित यस्य सः, जो हृदय को लचीला कर दे। कहता है ना आदमी, जैसे आपकी उनसे बात होती है, नहीं वो बड़ा रूखा आदमी है, उससे बात नहीं होती हमारी। और वो कैसा है दूसरा व्यक्ति? अरे वो व्यवहार कुशल है, उससे हमारी बात होती है। तो ये हमने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अर्थ स्पष्ट किया। समझ में आया ना? समझ में आया? अब आगे चलते हैं, अब इसको खोलते हैं। और खोलते ही एक श्लोक नजर में आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्लोक कहता है, भागवतकार या संस्कृतकार ऐसे नहीं है कि संस्कृत बहुत कठिन हम पढ़ नहीं सकते, एक वर्ड बोलता है, एक शब्द बोलता है। क्या कह रहा है श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा के 3 स्वरूपों की व्याख्या है। आदमी कहता है 3 नहीं, ये अपशकुन है, 3 नहीं, ये अपशकुन है। 3 कभी अपशकुन नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। केवल मनस्थिति है। परमात्मा के 3 रूपों का विवेचन किया गया। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। ये सत क्या है? बहुत साधारण रूप से स्पष्ट करते हैं। जो पहले था, आज है और बाद में भी रहेगा, और जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। यहाँ से था, यहाँ पर है और यहाँ तक रहेगा।
जो पूर्व में था, आज है और अंत तक रहेगा, वो सत्य है। समझ में आया ना? पक्का? ठीक। चित्त क्या है? चित्त परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य किसको बोलते हैं? जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं रात में या कोई काम करते हैं तो अब तो फ्लैश लाइट जल जाती है मोबाइल की, लेकिन उससे पहले टॉर्च होती थी, बल्ब भी जलाते थे, लोग लालटेन भी जलाते थे, जैसी जिसकी व्यवस्था थी वो करता था। तो हमें कुछ देखने के लिए एक दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ी। इस प्रकाश से हमें कुछ दिखा नहीं, लेकिन वो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसकी हजारों आंखें हैं। उसको हमें देखने के लिए या पूरी संसार को देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो चित्त है, चैतन्य है। समझ में आया? नहीं आया? अभी आएगा। एक मिनट सुनो, ऐसे सुनो। जैसे ऐसे मत सुनो, आप हमारी कहानी सुनो। बचपन में हम हनुमान जी महाराज का व्रत रहा करते थे। तब तो 1.25 रुपए का प्रसाद बहुत आता था, और प्रसाद में तो बतासे मिलते थे और तो कुछ था ही नहीं आइटम। तो बतासे लेते थे, मंदिर जाते थे। हम चोला भी चढ़ाते थे। हनुमान जी महाराज की बड़ी सेवा की जितनी हमसे बची। तो कटोरी में चोला लेके हम मंदिर जा रहे थे। तो एक दूसरे समाज के व्यक्ति हमें मिले, बोले इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है, मंगलवार का व्रत है हमारा। बोले कि दिमाग खराब है तुम सनातनी लोगों का। हमने कहा क्यों? बोले जो हनुमान जी अपनी रक्षा नहीं कर पाते, बहुत अच्छा वाक्य है सुनो, जो हनुमान जी अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? हमने कहा हमारी दुनिया की रक्षा करते हैं। अरे वो अपनी भी नहीं कर पाते। मैंने कहा स्पष्ट करो। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि हनुमान जी के मुंह से कुत्ता भी पेड़ा निकाल के ले जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते, खड़े रहते हैं। अब चूंकि मैं बच्चा था तो दिमाग में बात आ गई। मैंने कहा नहीं, सही कह रहे बाबा, हमारी दादी हमें मूर्ख बनाती है, हम नहीं जाएंगे सेवा करने। हम वापस पहुंच गए। उधर से फिर इठाई हो गई तो फिर मंदिर आ गए। अब चूंकि डर की वजह से मंदिर तो आ गए, अब चोला भी चढ़ाने लगे। आप विश्वास मानिए, सारा खेल विश्वास का है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बिना विश्वास की श्रद्धा कभी फल नहीं देती। मैंने जब मालिश करना शुरू की ना, जैसे हृदय तक पहुंचा या गालों तक पहुंचा, तो गालों तक जब पहुंचा तो एक आवाज अंतरात्मा से आई, हनुमान जी महाराज आप क्या करते हैं? दुनिया को, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, हम जैसे लोगों को। आप कितनी मालिश करा रहे हैं, सेवा करा रहे हैं, आपकी हम सेवा करते हैं, आप अपनी रक्षा कर नहीं पाते, हमारी क्या करेंगे? आपके मुंह से कुत्ता भी पेड़ा निकाल कर ले जाता है। चूंकि वही उदाहरण उन्होंने मेरे दिमाग में भर दिया, वही मैंने हनुमान जी से प्रेषित कर दिया। तो मानिए जिस आत्मा ने प्रश्न किया था उसी आत्मा से भी एक उत्तर आया कि लाल तुम्हें भी हमने बनाया, इस कुत्ते को भी हमने बनाया। जब तुम जैसे भले लोगों ने इस कुत्ते को एक रोटी देना बंद कर दिया तो मैं तो अपने मुंह का पेड़ा दे के उसकी भूख बुझाऊंगा, भूख आनी मारूंगा। अच्छा, ये परमात्मा की कृपा नहीं है कि चोर को भी भोजन मिल रहा है और ईमानदार को भी मिल रहा है, पापी को भी मिल रहा है, पुण्यात्मा को भी मिल रहा है, जीव को भी मिल रहा है, जंतु को भी मिल रहा है, आदमी को भी मिल रहा है, जानवर को भी मिल रहा है। बड़ी अजब रंगत है उसकी। तो ये चैतन्य रूप है जिसमें प्राण है, वो चैतन्य है। चित्त। आनंद क्या है? आनंद कोई शब्द नहीं है। अगर आनंद शब्द होता तो आनंद शब्द का उल्टा भी विलोम होता। पहले विलोम शब्द पढ़ाए जाते थे ना, अब तो पढ़ाए जाते हैं कि नहीं पढ़ाए जाते वो नहीं पता, लेकिन आनंद शब्द का कोई भी विलोम नहीं है। कभी सुना क्या? आनंद का अनानंद नहीं हो सकता, निरानंद नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सुख का तो दुख है, संतोष का असंतोष है, लेकिन आनंद का कोई भी उल्टा शब्द नहीं है। तो आनंद है क्या? और राम स्वयं आनंद निदान, राम ही तो आनंद है। आहा, आनंद। आनंद अंतरात्मा की अनुभूति है, अंतरात्मा का विषय है, अंतरात्मा की प्रेरणा है। जैसे स्पष्ट करें इसको भी, एसी कमरे में डल्लप के श्री बैल के गद्दे पे सोने का नाम आनंद नहीं। बड़ी बड़ी मल्टियां बनाने का नाम भी आनंद नहीं। बड़ी गाड़ियां भी खरीदने का नाम आनंद नहीं।
सुख तो हो सकता है, क्षणिक सुख तो हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं हो सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी के दास। एक मजदूर पेंटिंग करने जाता है पूरे दिन और 20 माले की बिल्डिंग पे पेंटिंग करता है, रस्सी में पाटा बांध के। जिंदगी का भरोसा नहीं कब रस्सी टूट जाए। पेंटिंग करता है बेचारे को, शाम को क्या मिला 400-500 रुपए। अब 400-500 रुपए घर लेके जावे, पत्नी को खर्चे के लिए दे, कि सब्जी ले जाए, कि बच्चों की किताबें ले जाए, अपनी दवा कराए, क्या करेगा? तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मन भी दुखी, कोई तने ऐसे भी दुखी के मान के चलो हम भोजन पे बैठे हैं, कई बार ऐसा हो भी जाता है, बढ़िया भोग बन के आता है हमारे लिए, तो कई सब्जियां होती है, मिष्ठान भी होता है, पूरी कचौड़ी, पता नहीं क्या क्या होता है। तो सामने जो बैठे रहते हैं घर के मालिक, उनके लिए क्या आता है? एक फुल्का और मूंग की दाल का पानी। तो हम कहेंगे प्रभु ये तो ले लो आप मिठाई। बोले मिठाई खा नहीं सकता। बोले क्यों? डायबिटीज। पूरी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे हाई बीपी है, थायराइड है। तो मन में ऐसा लगता है भाई तू ये 20-20 करोड़ का टर्नओवर कर क्यों रहा है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन में ये था कि मेरी 3 फैक्ट्रियां शुरू हो गई, एक और बाकी है महाराष्ट्र में भी नागपुर। अब नागपुर वाली फैक्ट्री जब खुल जाएगी तो नागपुर की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, बड़े लोगों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाएगा। फिर सुबह का नाश्ता नागपुर में हुआ करेगा, दोपहर का लंच चेन्नई में और शाम का डिनर बुधवार में। लेकिन हुआ क्या कि सोच ही रहे थे तब तक हार्ट फेल हो गया। मन जो मानसिक संतुलितता है ना वो नहीं हमारे अंदर। सोचा कि बेटे का बड़े घर में रिश्ता करूंगा जब बड़ा आदमी बन जाएगा, और सुबह मालूम पड़ा कि बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया। तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। मजदूर बेचारा धन के अभाव में उदास रहता है। तो भैया तुलसीदास जी ने कह दिया थोड़े थोड़े सब दुखी व सुखी राम जी के दास। आनंद की परिभाषा। तो आनंद है क्या? आनंद ये है कि ढूंढना पड़ता है। यहाँ बैठा है आनंद, यहाँ हमारे अंदर हृदय में, लेकिन ढूंढेंगे कैसे? दूध में घी होता है। क्या होता है? दूध में घी होता है। तो सीधा सीधा हम पैक लाके अगर रोटियों पर लगाएंगे तो रोटियां कितनी स्वादिष्ट हो जाएंगी, है ना? या घी से तड़का मारो किसी चीज में, क्या होगा? सब बेकार हो जाएगा। दूध में घी तो है, ऐसा नहीं है कि दूध में घी नहीं है, लेकिन प्रकट कैसे होगा? दूध में घी के लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम कैसे होगा? दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसको फिर ठंडा करके जामुन दे के जमाना पड़ेगा, दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा और बिलोना पड़ेगा। अब तो बिलोने वाला काम खत्म हो गया, चटकनी दबा दी जाती है, बटन खट दबाया, मामला साफ, है ना? तो ऊपर क्या आ जाएगा? मक्खन आ जाएगा। तो फिर मक्खन को अच्छी तरह निकाल के गर्म करेंगे, और गर्म जब करेंगे तो क्या होगा? उसका जो कचड़ा है वो बाहर हो जाएगा, तो घी निकल के आ जाएगा। तो घी निकला कहाँ से? निकला दूध से। इसी तरह परमात्मा ने एक वाक्य कहा है, ईश्वरा सर्वभूता नाम मोह को कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे माँ है। और वही परमात्मा आनंद स्वरूप है। राम स्वयं आनंद निधानु। तो कहाँ मिलेंगे? सर्वभूता नाम, तेरे हृदय में। कैसे मिलेंगे? उसके लिए यम करो, नियम करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्वाध्याय करो, आत्म मंथन करो, परमात्मा मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमारे हृदयों में है, कहीं और नहीं है। ये आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के लिए जो उत्पन्न हमें करते हैं उनको तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज
लखनऊ से आगे सीतापुर नामक जिले में एक तीर्थ पड़ता है जिसका नाम है नीमशार। कुछ लोग गए भी होंगे। नीमशार बड़ा सुंदर पावन तीर्थ है। वहाँ विराजे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि उनसे प्रश्न दर प्रश्न करते जा रहे हैं, प्रभु संसार क्या है? तो संसार की व्याख्या की, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये संसार एक काल रूपी सर्प है। और कैसा सर्प? जो बहुत बड़ा मुंह खोले बैठा है, बहुत बड़ा ये मुंह खोले बैठा है और हम इस काल के मुंह में हैं, काल के गाल में हैं। जिस दिन ये सर्प अपना मुंह बंद करेगा हम भी बंद हो जाएंगे, हमारा जीवन भी अस्त हो जाएगा। त्रास निर्नाश हेतवे। तो प्रभु इसके लिए मुक्ति का उपाय बताओ। तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ सुनो, उसकी कथा सुनो। बोले वो कैसी होती है? तो सूत जी ने बताना प्रारंभ किया कि इतनी पवित्र है, और तो सब पुराण है, ये महापुराण है। कितना पवित्र है कि एक बार ब्रह्मा जी ने तराजू बनाया और सारे पुराणों को एक पलड़े में रखा और श्रीमद् भागवत जी को एक पलड़े में रखा, लेकिन भागवत जी का पलड़ा पुनः भारी रहा। सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता आ गए। देवता बोले कि ऐसा करो प्रभु, ये परीक्षित को जिंदा करने के लिए अमृत ले लो, अमृत पी लेंगे, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, फिर इन पे काल का कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये भागवत रूपी अमृत हमें सुना दो। तो पता है क्या कहा सुखदेव जी ने? बहुत अच्छी व्याख्या। को कांच को मणि महान। क्या बात करते हो देवताओं, कांच और मणि की क्या तुलना हो सकती है? तुम्हारा अमृत कांच है और श्रीमद् भागवत महापुराण मणि है, नहीं हो सकती। तो प्रसंग कहाँ का लिया? बोले एक जगह की घटना। आइए चलते हैं हम लोग श्री नारद जी से। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगर्थ समायार्थ ददृशुस्तत्र नारदा। एक बार विशालापुरी वन अर्थात उत्तराखंड में भी श्री बद्रीनाथ धाम, जिसको बद्र का आश्रम बोला जाता है, बद्री विशाल भी बोला जाता है, बद्री नारायण भी बोला जाता है। उस बद्री नारायण में एक स्थान पर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग कर रहे थे। सत्संगर्थ समायार्थ ददृशुस्तत्र नारद। और उसी समय नारद जी पहुंच गए बीणा बजाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ माता नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, पिता नारायण, पति नारायण, पति नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है। क्या बोला? बोला जो नारायण जो लेते हैं उनके लिए, जो नहीं लेते उनका भगवान मालिक है। क्या बोला? जो नारायण जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप हो ही सब छारायण, हाँ पाप हो सब छारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, हाँ बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण भगवान की जय बद्रीनाथ धाम बहुत सुंदर स्थान है। अष्टभू वैकुंठ यानी कि पृथ्वी में 8 वैकुंठ में से एक माना गया है। इतना पवित्र माना गया है, अगर पितरों का पिंडदान बद्रीनाथ धाम में हो जाए तो कहा जाता है कि फिर नीचे आके पिंडदान नहीं करना चाहिए। जब वैकुंठ में कर दिया, स्वर्ग जाना मुक्ति नहीं होता, वैकुंठ जाना मुक्ति होता है। और बद्रीनाथ धाम साक्षात क्या है? वैकुंठ क्या है? इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं, जो तुलसी धारण करते हैं, जो किशोरी जी के ठाकुर जी के उपासक होते हैं, वो अपने पूर्वजों के नाम के नीचे स्वर्गवासी नहीं लिखवाते, वैकुंठवासी। और जो किशोरी जी के होते हैं वो लिखवाते हैं गोलोकवासी। नारद जी पहुंचे हैं और नारद जी की आंखों से अश्रुधार बह रही है। और ऋषियों ने जब एक ऋषि को देखा रोते हुए तो हृदय पिघल गया और कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, कथम माने आपके चेहरे पर ब्रह्मन दीन मुख, ये सलवटे क्यों पड़ रही हैं, मलिन क्यों है चेहरा, उदास क्यों है? कुत चिंता तुरो भवान, क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी ने कहा, मैं इतने तीर्थों पे गया, लेकिन इतने तीर्थों पे जाने के बाद ना पश्य, पश्य माने देखना, पश्य माने देखना, ना माने नहीं, ना पश्य कुत्र चित शर्मा, कहीं भी कोई ऐसा कर्म नहीं मिला मन संतोषकारकम, जिससे मन में शांति आए, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आपने पृथ्वी पे क्या देखा? हमने सबसे जो खराब काम देखा वो ये था, उदरम भरणो जीवा होरा कह कूट भाषणा। व्यक्ति अपने पेट भरने में लगा है, चाहे वो दूसरे की जीविका छीन के भरे, चाहे गालियां दे के भरे, चाहे झूठ बोल के भरे, चाहे कुछ भी करके भरे, लेकिन उदर भरने में, पेट भरने में लगा है। तो ये पेट भरने की शिक्षा देता कौन है? मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावे। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे ये पाठ बतावे। उदर में भरना क्या है? भरना क्या है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। माँ बाप सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? हाई स्कूल इंटर हो गई, हाँ हो गई, अब क्या करना है? बोले हम आ गया बुढ़ापा, अब हमें चाहिए भोजन, करो हमारी सेवा। पिताजी कोई काम मिलता नहीं है, नहीं मिलता तो चोरी करो, चोरी करो, झूठ बोलो, दंड करो, फंद करो। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। और क्या देखा? कन्या विक्रढ़ो मूले, कन्याओं को बेचा जा रहा है, कन्याओं की बोली लगाई जा रही है। और क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायक। घर में जो मालिक है ना आजकल, मालिक वो कौन है मालूम है? आप लोग नहीं है, ये लोग।
शाल को बुद्धिदायक तरुणी प्रभुता की। जो घर की माता है ना, मालकिन, वो घर की मालकिन है। आप लोग मालिक नहीं है, पुरुष मालिक नहीं है। पहले पुरुष हुआ करते थे, अब माताओं के हाथ में डोर है, अपने हिसाब से चलाती हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं है, इनका एक पर्सनल सेक्रेटरी भी है। वो कौन है? हम नहीं कह रहे, हमें माफ करना भाई, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है शाल को बुद्धिदायक। आपका साला, बच्चों का मामा है ना, इनका भैया, बड़ा खतरनाक जीव होता है। बी अलर्ट। हाँ, शाल को बुद्धिदायक। अच्छा, प्रमाण नहीं है इस बात का? प्रमाण है तो प्रमाण क्या? प्रमाण ये है कि जब लड़के की शादी वाले चक्कर मारने लगे ना, फिर आजकल तो मतलब ही नहीं, आज तो लड़का अपने आप करके ले आता है। अब तो लड़का अपने आप करके ले आता है, मम्मी पापा भी ये कह के छूट जाते हैं। अब गुरुजी जमाना बदल गया। यार भैया जैसी इच्छा। तो कहा जाता था कि बात फाइनल मत करना, कह देना लड़का के मामा बात करेगा। अभी जब लड़के का मामा मोहर मार देगा तब मानेगा कि विवाह पक्का हो गया। ये मामा नाम बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रखना। हाँ, आपके दिल्ली का एक किस्सा बता रहे हैं। इसको इंद्रप्रस्थ बोला जाता था, पांडवों की नगरी। एक मामा शकुनी हुए तो पूरी महाभारत करा दी। उसी की देन हमारे बाबा जी बैठे। एक मामा माहिल हुए बुंदेलखंड में, तो पूरी आल्हा उदल हो गई। पता है ना उनका? थोड़ा सा पांडवों के अवतार बताए जाते थे, तो आल्हा उदल हो गई। और एक, चूंकि ग्रामीणांचल के लोग मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे हैं, लेकिन गांव के लोग हो तो जानते होंगे, एक गेहूं की फसल में मामा नाम की घास हो जाती है। वो थोड़ी सी लाल होती है, मामा नाम की, और अगर वो घास फसल में हो गई तो पूरी फसल तबाह हो जाती है। तो मामा नाम खराब है, ध्यान रखना। दुनिया भर का रिश्तेदार आएगा, आपसे मिलेगा, घड़ी भर बैठेगा, घंटे भर बैठेगा, हॉल में बैठेगा, लॉबी में बैठेगा, बैठक में बैठेगा, बैठ के चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिनर, डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करके जाएगा। लेकिन ये इतना खतरनाक प्राणी है कि आपके पैर छुएगा, आपसे कहेगा दीदी कहाँ, दीदी कहाँ, दीदी कहाँ, अंदर ही बैठेगा रसोई में जाकर। चूल्हे में जड़ है ना इसकी। हाँ, कोई किसी के सहारे, कोई किसी के साथ।